नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम इस समय उत्तराखंड में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप समूह वाली लीजिए, पटवारी लीजिए, लेखपाल ले लीजिए, वन दरोगा ले लीजिए, जितने भी वर्तमान समय में जो परीक्षाएँ हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड के नदियों के किनारे और संगम पर बसे हुए नगरों की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नावली के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर स्थित कौन सा शहर है या कौन सा संगम स्थित है, इनके अंतर्गत ये हमें जानना है। देखिए, जो अलकनंदा है वह सरस्वती नदी के संगम पर जो बसा है वो केशव प्रयाग उसके अंतर्गत बसा है। और केशव प्रयाग की यदि हम बात करें तो चमोली के माणा गांव के पास ये स्थित है। ठीक है, चमोली के माणा गांव के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है केशव प्रयाग। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, ये अलकनंदा विष्णु गंगा व धौली गंगा संगम पर स्थित है। इनके संगम पर कौन सा शहर स्थित है या कौन सा जिला स्थित है, ये बताना है। अब देखिए, जो अलकनंदा और विष्णु गंगा व धौली गंगा के संगम पर जो स्थित है वो है आपके विष्णु प्रयाग, जो आपके कहाँ चमोली में, चमोली के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अलकनंदा व पिंडर। देखिए, अलकनंदा व पिंडर संगम पर कौन सा स्थित है। अलकनंदा व पिंडर संगम पर क्या स्थित है आपको बताना है। ये कर्णप्रयाग इसके अंतर्गत स्थित है। देखिए, ये है आपका कर्णप्रयाग इसके अंतर्गत ये क्या है, स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, अलकनंदा व मंदाकिनी संगम पर कौन सा नगर स्थित है। देखिए, अलकनंदा मंदाकिनी की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत ये नंदप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग इसके अंतर्गत क्या है। देखिए, नंदप्रयाग ये संगम पर स्थित है। ये चमोली जिले के अंतर्गत, ये क्या है, ये चमोली जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न, अलकनंदा व मंदाकिनी संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम पर कौन सा स्थित है। रुद्रप्रयाग इसके अंतर्गत स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। कई दफ़े इनका समावेश हमें देखने को मिला है, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आप मेरे साथ मुझे बनाते हुए चलिए। अब अगला प्रश्न बहुत दफ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो ये आपका प्रश्न है, ये कह रहा है, अलकनंदा जिसे हम बहू के नाम से भी जानते हैं और वह भागीरथी को हम सास के नाम पर, जिसे हम सास बहू के नाम से जो जानते हैं, जो नदियों को, उनके संगम पर कौन सा स्थित है। देखिए, ये देवप्रयाग की स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है, टिहरी पर, टिहरी में ये क्या है, ये टिहरी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न, भागीरथी व भिलंगना संगम पर स्थित है। अब भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा नगर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, भागीरथी और भिलंगना नदी पर गणेश प्रयाग स्थित है। ठीक है, अब ये कहाँ है, ये पुरानी टिहरी के अंतर्गत, पुरानी टिहरी के अंतर्गत है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। अब गंगा व भिलंगना संगम पर, जो गंगा और भिलंगना के संगम पर कौन सा नगर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, ये प्रश्न कई दफे पूछा गया है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो गंगा और ये चंद्रप्रभा है। ठीक है, चंद्रप्रभा, इसको नोट कीजिएगा, ये है आपके, ये ऋषिकेश के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, ये ऋषिकेश के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ऋषिकेश के नदी के तट पर ये स्थित है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न, अब गौरी और काली, जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, अब ये कह रहा है, गौरी और काली नदी
के संगम पर कौन सा स्थित है? देखिए ये जौलजेबी जिसे हम कहते हैं, जौलजेबी वो पिथौरागढ़ के अंतर्गत है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। ठीक है, अब ये इसको लिख लीजिए, ये जौलजेबी जौलजेबी है, ये जौलजेबी पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत है दोस्तों, ये नोट करिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगला, जो नदी संगम है जहाँ पर इनके तट पर जो बसा हुए नगर हैं उनकी हम यदि बात करें तो यमुना व टोंस के संगम पर कौन बसा है? देखिए यमुना और टोंस के संगम पर कालसी, जिसे हम देहरादून के अंतर्गत हम देखते हैं, कालसी देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है, कालसी। ठीक है, कालसी देहरादून, देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भागीरथी। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, भागीरथी और केदारनाथ, भागीरथी और केदार गंगा संगम पर स्थित है। जो भागीरथी और केदार गंगा है वो किसके संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से देखिए ये गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री के पास उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है, गंगोत्री के अंतर्गत। ठीक है, गंगोत्री। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो है आपका ये देखिए अगला प्रश्न, ये अलकनंदा व ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर कौन सा स्थित है? देखिए ये बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ चमोली जनपद के अंतर्गत है, बद्रीनाथ के संगम पर ये स्थित है, आपको देखने को मिला। अब केदारनाथ स्थित है, कभी क्वेश्चन आ जाता है केदारनाथ कहाँ स्थित है? ये बद्रीनाथ चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है कि केदारनाथ की जनपद के अंतर्गत है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया कि केदार स्थित है। अब केदार स्थित है मतलब ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ जो स्थित है ये आपका ये बद्रीनाथ के ये चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉरी, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, जो केदार है ये केदार स्थित है। देखिए ये प्रश्न है थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। जो केदार स्थित है ये आपका मंदाकिनी नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी ये नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, मंदाकिनी तट पर ये स्थित है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, ये गोपेश्वर, जोशीमठ व श्रीनगर चमोली जनपद पर स्थित है, ये आप सभी को पता है। देखिए गोपेश्वर, जोशीमठ व श्रीनगर कहाँ स्थित है? चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है, तो ये इनके जो नदी के संगम तट की हम बात करें, ये है आपका अलकनंदा के तट पर स्थित है, ये अलकनंदा के तट पर स्थित है, ये तट पर स्थित है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कौसानी एवं बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। ये आप सभी को पता है कि जो बैजनाथ का मंदिर है वो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, और कौसानी ये कि मिनी स्विट्जरलैंड के तौर से हम इनको जानते हैं, तो ये बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये आता है। अब बात कर रहे हैं ये स्थित है, ये किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए जो कौसानी और बैजनाथ है वो आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कोसी नदी के तट पर ये है, कोसी के तट पर। ठीक है, ये कोसी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हरिद्वार स्थित है, यह हरिद्वार कहाँ स्थित है? देखिए हरिद्वार आपको पता है कि ये हरिद्वार खुद एक जनपद है, उत्तराखंड के 13 जनपदों में से एक जनपद हरिद्वार है। और ये जो हरिद्वार स्थित है ये कहाँ स्थित है? ये गंगा तट पर ये स्थित है। ठीक है, हरिद्वार गंगा तट पर स्थित है। ये इतना देखिए, कभी आ जाता है कि गंगा तट पर स्थित नगर कौन सा है? वो हरिद्वार है। ठीक है, अब बात करते हैं टनकपुर स्थित है। ये जो इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है वो ये कह रहा है कि टनकपुर स्थित है। ये टनकपुर कहाँ स्थित है? देखिए जो टनकपुर स्थित है ये काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं से रिलेटिव एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे रट लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आए
आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आपके समझ जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।